अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद के इलाके अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में सुलेमान नगर में कत्ल की कोशिश का एक संकीर्ण वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक मुतासरा शख्स की शनाख्त रेहान के तौर पर हुई, जो सुलेमान नगर में एक फर्नीचर वर्कशॉप में काम करता है। नामालूम अफराद ने इस पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही अत्तापुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी शख्स को फौरी तौर पर उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उसका इलाज जारी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मजीद तहकीकात जारी है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। आ जाओ सफा, शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 1499 में। फ्लैट 30% ऑफ ऑन शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न फैब्रिक्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। जल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्जेंट स्टिचिंग सिर्फ 8 घंटे में। शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी स्टिचिंग सिर्फ 1499 में। शादी हो या स्पेशल ओकेजन, अपनी शख्सियत को दीजिए एक रॉयल अंदाज। न्यू ग्रैंड शोरूम, हयात मॉल बिसाइड मिनरवा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती वजीर अदलूरी लक्ष्मण ने BRS पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी में ग्रुप बंदी और रसाकशी खुलकर सामने आ रही। उन्होंने कहा कि 1 साल के बाद साबिक वजीर आला KCR फार्म हाउस से बाहर आ रहे, जबकि हरीश राव जगतियाल आने के बजाय दिल्ली क्यों गए, ये एक बड़ा सवाल। अदलूरी लक्ष्मण के मुताबिक BRS में इख्तलाफात की शुरुआत हो चुकी है और पार्टी के 2 हिस्सों में तकसीम होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गैर कानूनी रकम के जरिए जगतियाल में लोगों को जमा किया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि कविता शुरू से ही हरीश राव के हवाले से बात करती आ रही थी और आखिरकार वो खुद ही पार्टी छोड़कर चली गई। रियासती वजीर ने मुतालबा किया कि हरीश राव अवाम को वजाहत कर दे कि वो दिल्ली क्यों गए और वहाँ किन जमातों से राब्ते कर रहे। उनके मुताबिक जल्द ही उन मामलात की हकीकत सामने आएगी। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि जीवन रेड्डी के कंधे पर बंदूक रख कर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा। आखिर में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ साजिशें की जा रही, जबकि KTR को चाहिए कि वो वज़ीर आला के ओहदे का एहतराम करे और तकब्बुर से गुरेज करे। हैदराबाद में हुकूमती विप अडंकी दयाकर ने BRS पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल पर सख्त तबसरा करते हुए कहा कि जीवन रेड्डी की शमूलियत पार्टी में इख्तलाफात और तकसीम की बड़ी वजह बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि BRS में जीवन रेड्डी की शमूलियत को हरीश राव खुद ही मुखालिफत कर रहे, जबकि KTR ने मिन्नत समाजत करते हुए हरीश राव को जगतियाल ले जाने की कोशिश की। अडंकी दयाकर के मुताबिक जब जीवन रेड्डी के CR के फार्म हाउस आए तो उस वक्त हरीश राव वहां मौजूद नहीं थे, जिससे कई शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हरीश राव के दिल्ली के खुफिया दौरे पर सवाल उठ रहे और ये शुबह जाहिर किया जा रहा है कि वो BJP रहनुमाओं से राब्ते में है। उन्होंने सवाल किया कि हरीश राव की नाराजगी के पीछे असल वजह क्या है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हरीश राव पार्टी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे और उसी मकसद के तहत दिल्ली गए हैं। अडंकी दयाकर ने कहा कि जीवन रेड्डी की शमूलियत के बाद BRS में इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं और कारकुनान भी उन्हें आयरन लीग के तौर पर देख रहे। उन्होंने मजीद कहा कि 1 साल बाद KCR जब जगतियाल के अवामी जलसे में शिरकत के लिए जा रहे तो हरीश राव का इस इजलास से दूर रहना कई सवालात को जन्म दे रहा। कंचनबाग पुलिस ने मोबाइल फोन स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस 3 आदि मुजरिमों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन और एक 2 व्हीलर गाड़ी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक सैयद नजीर अहमद 59 साल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो DMRL X रोड पर वाक़ एक टिफिन सेंटर से वापस आ रहे थे कि 2 नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल पर आकर उनका कीमती मोबाइल फोन छीन लिया। शिकायत की बुनियाद पर कंचनबाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की। दौरान तफ्तीश 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की कई वारदातों में मुलविस रहे। गिरफ्तार मुलजिमान में नरेश उर्फ कुवाती नरेश 36 साल, अरुण कुमार उर्फ नैनी 25 साल और मिकाला चिरंजीवी 33 साल शामिल। पुलिस ने बताया कि मरकजी मुलजिम नरेश आदि मुजरिम जो खासतौर पर मुहम्मर और लापरवाह अफराद को निशाना बनाता, जबकि दीगर 2 मुलजिमान इसकी मदद करते। मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में पहले भी कई मुकदमा दर्ज। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन और एक यामाहा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। पुलिस ने बताया मजीद तहकीकात जारी और दीगर वारदातों में मुलविस होने के इम्कानात का जायजा लिया जा रहा। टाइम पे 2 आदमी उसके पीछे गाड़ी से आके उसके पास सैमसंग गैलेक्सी Z Fold मोबाइल है, वो मोबाइल फ़ोन को स्नैचिंग करके चले गए। वो कंप्लेंट में हम ऑन द स्पॉट
ऑन साइट FIR इशू करके वो राजू SI क्राइम SI कंचनबाग उनका टीम क्राइम टीम पूरा वो जगह पे जाके कौन करे कैसा करे उसको पकड़ने के लिए कोशिश करा। पूरा टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने के तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने शादनगर में फेमिना महिला सेवा मंडली के नए ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। ये सेंटर TGMFC के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत कायम किया गया, जहां अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली बेरोजगार ख़वातीन को मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। इसमें सिलाई, मेहंदी डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन कोर्सेज शामिल। इस मौके पर चेयरमैन ने फेमिना महिला सेवा मंडली के मालिक आलिया को ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए उनकी काविशों पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मराकज़ ख़वातीन के लिए ख़ुद रोज़गार के मौके पैदा करने और माली खुद मुख्तारी हासिल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इफ्तिताही तक़रीब में म्यूनसिपल चेयरमैन बिस्वा, मार्केटिंग कमेटी के नायब चेयरमैन मोहम्मद बाबर, सरवर पाशा, काउंसलर मुबारक अली खान और दीगर मौजूद थे। CBI के सीनियर रहनुमा नायरना ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा है कि तमिलनाडु असम्बली इंतखाबात में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू NDA इत्तेहाद के हक़ में तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम चला रहे, जो कि हैरानकुन। नायरना के मुताबिक जब साबिक़ वज़ीर आला जयललिता के दौर हुकूमत में तमिलनाडु असम्बली में तेलुगु ज़ुबान के स्कूल बंद करने की तजवीज़ पेश की गई थी, तब रियासत में रहने वाले तेलुगु अवाम ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करके मदाखलत की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने इस मसले को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त एक मुकामी MLA रामचंद्रन ने इस फैसले के खिलाफ सख्त जद्दोजहद की और हुकूमत को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर किया, जिसे तेलुगु अवाम आज भी याद रखते हैं। नायरना ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने माजी में तेलुगु अवाम के वक़ार को नजरअंदाज किया और अब वही अवाम के पास जाकर वोट मांग रहे, जो मुनासिब नहीं। वनपट्टी के जिले कलेक्टर आदर्श सोराबी ने अवामी खिदमत प्रोग्राम के तहत अवाम से मौसूल होने वाली शिकायत को दूर करने का हुक्म दिया है। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। वनपट्टी जिले कलेक्टर आदर्श सोराबी ने खिताब करते हुए कहा कि अवामी मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी ओहदेदारों पर आयद होती है। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम में 50 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी और इस मौके पर वनपट्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आदर्श, वनपट्टी जिले अदना रेवेन्यू कलेक्टर विनोद कुमार और दीगर मौजूद रहे। कांग्रेस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले अमन मज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार का हवाला देते हुए मोदी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी की नाकामी पर एक बार फिर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता और हमेशा बेहतरीन लिबास में मलबूस वज़ीर खारिजा जिसे दलाल मुल्क बताता है, और वही आज अमेरिका ईरान अमन मज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी कर रहा है, ऐसी खबरें हैं। जयराम रमेश के मुताबिक अमन मज़ाकरात के पहले दौर के मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और क़तर से $6 अरब कर्ज लिए ताकि मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए गए $3.5 अरब के कर्ज को अदा कर सके और $1.43 अरब के यूरो बॉन्ड की किस्त की अदायगी की जा सके। उन्होंने मजीद लिखा कि पाकिस्तान की मईशत वाज़ेह तौर पर शदीद बहरान की जद में है और वो दोस्त ममालिक के जरिए दी जाने वाली इमदाद पर मुनहसर है। शरद पवार की क़ियादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP-SP के रुकन असम्बली रोहित पवार ने अजीत पवार के तैयारे हादसे मामले में CBI के जरिए की गई गिरफ्तारी पर रद्दअमल जाहिर किया। रोहित पवार ने दावा किया है कि CBI की जानिब से डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर की गिरफ्तारी और FIR दर्ज होने से कई बदउनवान अफसरान की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। रोहित पवार ने पोस्ट में कहा, CBI ने DGCA के एयरवर्थिनेस डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया और FIR भी दर्ज की। हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि DGCA में कई बदउनवान अफसरान मौजूद हैं और इस वाक़े ने हमारी बात को सच साबित कर दिया। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो तो सिर्फ एक छोटी मछली है, इस तंजीम में इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी मछलियां मौजूद हैं। रोहित पवार ने मजीद कहा, अगर DGCA में काम रिश्वत देकर कराया जा रहा तो कोई भी आसानी से यह अंदाजा लगा जा सकता है कि रिश्वत देने और बचौलिए का किरदार अदा करने में माहिर VK सिंह ने दादा अजीत पवार के हादसे से वाबस्ता दस्तावेजात को किस तरह साफ सबूत मिटाने का काम किया होगा। एक तरफ दादा के हादसे की जांच CBI को सौंपने की गुजारिश किए हुए 2 महीने गुजर गए, लेकिन CBI ने अभी तक इस मामले को अपने हाथ में नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ CBI ने इस मामले में अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, जो काफी अहम बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मगरबी बंगाल में खसूसी गहरी नजरसानी SIR के लिए तश्कील एपलेट ट्रिब्यूनल काम नहीं करने का इल्जाम आयद किए जाने के मद्देनजर कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट तलब करेगी। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची की बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया। एडवोकेट कामत ने कहा है कि ये मगरबी बंगाल में SIR का मामला है और जजों ने इस मामले को 24 अप्रैल के लिए फहरिस्त बंद किया है। एपलेट ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहे हैं, वकीलों को इजाजत नहीं दी जा रही है और वो सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर पर मबनी अर्जियां ही ले रहे। चीफ जस्टिस ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि मगरबी बंगाल में SIR से जुड़े मामलों का अदालत के सामने तकरीबन रोजाना जिक्र किया जा रहा। हालांकि कामत ने दलील दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल नहीं किया जा रहा। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मंगाएंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इंतखाबी तशहीर करने के मकसद से मगरबी बंगाल के कोच बिहार पहुंचे। यहाँ उन्होंने मोदी हुकूमत और लोकसभा में करने वाले ख्वातीन रिजर्वेशन से मुतल्लिक बिल पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि 2023 में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को ऐवान में इत्तफाक राय से पास किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बिल को 30 माह तक तकिए के नीचे रख कर सो गए। इसके बाद जब रियासतों में इंतखाब आया तब नरेंद्र मोदी की नींद खुली। कांग्रेस सदर ने PM मोदी को ख्वातीन मुखालिफ करार दिया और कहा कि वो सिर्फ दिखावे के लिए ख्वातीन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में लेकर आए थे। वो कहते हैं कि हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी और BJP ख्वातीन मुखालिफ हैं। उन लोगों ने कभी भी ख्वातीन के मुफाद में काम नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा है कि कांग्रेस हमेशा ख्वातीन के हुकूक के लिए लड़ती रही है। हम ख्वातीन को रिजर्वेशन दिलवा कर रहेंगे। उठाया था वो 23 में जब ये बिल आया, हमने सब मिलके उसको पारित किया, उसको पास कराया। लेकिन मोदी 30 महीने सोए। घरेलू शेयर बाजारों में इब्तदाई कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव देखा गया। BSE सेंसेक्स से 139.36 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 78,632.90 पॉइंट्स पर खुला, लेकिन खुलते ही ये 78,203 तक गिर गया। कुछ ही देर बाद संभलते हुए 78,733.25 तक पहुंच गया। खबर पढ़ने तक ये सेंसेक्स 123.90 पॉइंट्स 0.16% के इजाफे के साथ 78,617.44 पर था। निफ्टी 50 का ग्राफ भी तकरीबन इसी तरह रहा। ये पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले में 37.95 पॉइंट्स बढ़कर 24,391.50 पर खुला और खबर पढ़ने तक 26.75 पॉइंट्स 0.11% के इजाफे के साथ 24,380.30 पर मौजूद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 2.5% से ज्यादा तेजी की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंकों का इंडेक्स सब्ज निशान में है, जबकि दीगर बेशतर शोबों पर दबाव देखा जा रहा। रियल एस्टेट, ऑटो, धातु, केमिकल और तेल व गैस के शोबों में फरोख्त का रुझान ज्यादा है। सेंसेक्स चार्ट प्रोटेनॉल, इंडिगो, टाइटन और HCL टेक्नोलॉजीज में से हर एक में 1% से ज्यादा की कमी। M&M, HDFC बैंक, टाटा स्टील और BEL भी नुकसान उठाने वालों में शामिल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हसस में 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और ज़िंदगी में कामयाब हो। सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। सक्सेस द स्कूल, जहां तालीम भी है और तरबियत भी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు నాకు గార్మెంట్ బిజినెస్ ఉండేది, కానీ నాకు తెలియలేదు నా వ్యాపారంలో రోజురోజుకు నష్టం వచ్చేది. షాపు కిరాయి, బ్యాంకు లోను, ఇవన్నీ కష్టాలు రోజురోజుకు పెరుగుతూ వచ్చాయి. ఒకసారి అనుకోకుండా బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ప్రకటన చూశాను. ఒకసారి వెళ్ళి రావాలనుకున్నాను.
ఇంకా బాబా రజాఖాన్ బంగాళీని కలిసిన తర్వాత నా దృష్టమే మారిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు సొంతంగా 4 షాపులున్నాయి. 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।